नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ रखा है, इरेशनल नंबर को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो फर्स्ट तरीका ये था कि बोलते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को आप पी अपान क्यू के फॉर्मेट में डिनोट नहीं कर सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। दूसरा तरीका ये था कि अगर कोई नंबर जो है वो डेसिमल में दे रखा है तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। मतलब ये है कि अगर मान लो डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो अगर नॉन रिपीटेड भी होता है तो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब इसी पर आपको चलते हैं थ्योरम नंबर 1.3। देखिए, थ्योरम नंबर 1.3 कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये है कि अगर मान लो p एक प्राइम नंबर आपने सपोज कर लिया, अगर वो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये थ्योरम ये बोलता है कि p जो होगा वो भी a को डिवाइड करेगा वेयर a जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए, इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर a पॉजिटिव इंटीजर a लिया गया है उसको हम लोग सपोज करते हैं कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी a इक्वल्स टू p1 p2 डॉट डॉट pn। मतलब हमने ये कर लिया कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 डॉट डॉट pn है। और इसमें एक चीज़ और लिखा है वेयर p1 p2 डॉट डॉट pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। मतलब ये है कि p1 p2 डॉट डॉट pn जो है वो प्राइम्स नंबर होंगे और वो एक खासियत और भी होती है कि p1 p2 जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब रिपीटेड नहीं होने चाहिए। अब सपोज आपको ये बोला स्टेटमेंट में कि व्हेन p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमें a स्क्वायर की ज़रूरत है। a स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो a इंटू a, यानी कि जब इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। अब ये कहता है p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखिए, ये कहते हैं, पिछले आपने पढ़ रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसको यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो p1 p2 डॉट डॉट pn जो है वो यूनिक होंगे। अब इतने ही हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि p जो होगा वो a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। अब चूँकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो ये भी कहता है कि वो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। उनकी हेल्प से ये कह सकते हैं हम लोग कि जैसे p जो होगा वो p1 p2 डॉट डॉट pn में से ही कोई एक होगा। अब देखिए, जब हमने कह दिया कि a जो है वो p1 इंटू p2 डॉट डॉट pn के इक्वल है तो ये भी कह सकते हैं देयरफॉर p डिवाइड्स a। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। इसी के आगे चलते हैं तो एक वर्ड आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, तो ऐसे मान लो कि आपने पेयर ले लिया, दो नंबर्स का पेयर ले लिया और उनका HCF 1 आता है तो उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए, जैसा इसका डेफिनेशन भी लिख रखा है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, पेयर्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। एग्जाम्पल के तौर पे 4 एंड 9। 4 का भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो 2 इंटू 2, और 9 का करते हैं तो 3 इंटू 3। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल 1 होगा, यानी कि 4 और 9 को आप क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। इन सेम वे 8 एंड 25 ऐसे ही ढेर सारे पेयर्स होंगे को प्राइम नंबर्स के बन सकते हैं। अब देखिए आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अभी तक तो हमने बताया कि जो रूट वाले नंबर हैं अगर उनको सॉल्व करने पर वो रूट उसके साथ ही रह जाता है तो इरेशनल में काउंट होता है। अब इसको इरेशनल प्रूफ कैसे करेंगे,
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रूव करने वाले यानी कि रूट 5 इज इरेशनल, सपोज ऐसे ही रूट 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए एग्जाम्स वगैरह में बहुत पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड देखिए आगे चलते हैं, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के लिए क्या करते हैं कि लेटेस्ट आपको क्या प्रूव करना है, रूट 5 इज इरेशनल, तो हम पहले सपोज करते हैं लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 को रेशनल नंबर हमने सपोज किया है, सो उसको पी अपान क्यू के फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। तो लिखा हमने रूट 5 इक्वल्स टू पी अपान क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम ये सपोज करते हैं कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ और भी है। तो चलो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करेंगे तो हमने ये किया है कि इसका जो रूट 5 का एक्सपेंशन P अपान Q हमने लिखा था, इसमें जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा था उससे डिवाइड किया है। तो सपोज रूट 5 इक्वल्स टू A अपान B वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब पीछे ही पड़ा है कि इफ़ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर p 5 डिवाइड्स a। अब जब डिवाइड करता है a को तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये लिखा है अगर डिवाइड करता है तो a इक्वल्स टू 5c लिखा है, ठीक है। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 2 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिखा था उसमें a को 5c से रिप्लेस करते हैं। अब जब रिप्लेस की बारी आती है तो इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इट मीन्स 5 जो होगा वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है उसकी हेल्प से भी कह सकते हैं कि इफ़ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। लेकिन जो नंबर 1 बनाया था वहाँ पे हमने क्या कहा था कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, तो ये जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या हो गया कि को प्राइम नहीं है, लेकिन हमने पोज क्या किया था, ये जो है वो को प्राइम है लेकिन हमने प्रूफ किया को प्राइम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि आपका ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होने का मतलब ये है कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब हमने सबसे पहले क्या लिया था, रूट 5 इज रेशनल नंबर, तो अगर हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो इसका अपोजिट पार्ट ट्रू होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। अब देखिए इसी प्रोसेसिंग में आगे चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इसमें भी सेम करेंगे, सबसे पहले जिसको इरेशनल प्रूफ करना है उसको रेशनल कंसीडर करेंगे। तो देखो 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल हमने कंसीडर किया है। उसके बाद से उसको पी अपान क्यू के फॉर्मेट में लिखा है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद से जब हमने सॉल्व किया है तो देखिए आ रखा है थर्ड स्टेप, देखिए -3/2 + p/2q इक्वल्स टू रूट 5। अब देखिए 3/2 जो है वो भी रेशनल नंबर है, p/2q वो भी रेशनल है, और रेशनल का रेशनल में प्लस या माइनस करते हैं तो रेशनल ही मिलता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में -3/2 + p/2q जो एक्सप्रेशन मिला हुआ है वो रेशनल है। सो अगर लेफ्ट वाला रेशनल हो गया तो राइट वाला भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रूट 5 इज रेशनल। बट वी नो दैट, पहले ही अभी प्रूफ किया हमने रूट 5 इज इरेशनल, तो क्या करता है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर है। तो देखिए आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए 1.4 के लिए हम लोग कुछ आगे चलते हैं। अब देखो 1.4 में के लिए थ्योरम्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि रेशनल नंबर की बारी आई थी। तो रेशनल नंबर में ये कहा था कि जो p/q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब p/q को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दो तरीके से होता था। एक तो या तो टर्मिनेटिंग होता था
अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटेड होना चाहिए। तो उसके लिए है कि अब मान लो कि आप किसी को डेसिमल में करके किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए आपको डिवीजन प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। तो डिवीजन प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं कि कुछ थ्योरम्स दे रखे हैं। सपोज देखो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब रैशनल नंबर है और डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग वाला है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम and the prime factorization of q is of the form 2 power n 5 power m where n m are non negative integers। देखो मतलब ये है ना कि अगर मान लो कि कोई x कोई रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग वाला है, तो ये कहता है कि उसको अगर हम लोग पी अपान क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं तो Q जो होगा, Q का जो भी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, सपोज देखिए आपके इस पर शो भी हो रहा है 0.7 को किया गया है 7/10 और 7 का क्या हो जाएगा, 7/10 में डिनोमिनेटर हो गया 10 और 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप वो होगा 2 × 5, अनदर 0.03 तो वो हो गया 3/100। देखिए 100 का नीचे करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिल गया आपको 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्मेट में। अब देखिए ऐसे ही आगे है थ्योरम नंबर 1.6। तो थ्योरम नंबर 1.6 क्या कहता है, इसका ठीक कन्वर्स है, मतलब ये लेट x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m वेयर n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। देखो उल्टा हो गया बिल्कुल, पिछले वाले में आपने यही पढ़ा कि कोई x कोई रेशनल नंबर है जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो अगर उसको p अपान q के फॉर्मेट में आप लिखते हो तो जो q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर क्या बोल दिया कि अगर मान लो कि आपके पास कोई रेशनल नंबर जिसको पी अपान क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसका डिनोमिनेटर यानी q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में है, तो ये जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, देखिए 8/20 का आप फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, यानी कि 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। और देखिए यहाँ जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.4, 0.4 क्या हो गया बेटा आपका 0.4 टर्मिनेटिंग है। अब आगे चलते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए क्या होता है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बोला जाता है कि इफ़ लेट x इक्वल्स टू पी अपान क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। मतलब सिंपल सा है, आपको ये देखना है इसमें कि अगर मान लो कि p अपान क्यू के फॉर्मेट में कोई रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर जो q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 पावर n 5 पावर m के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर्स आता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए लिखा हुआ है 22/7, तो 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.142857 और फिर देखिए फिर वहाँ से 142857 रिपीट हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।